सब देवताओं ने भगवान के बाल रूप की बहुत बहुत प्रशंसा की कि भाई ऐसा बालक पैदा हुआ है, ब्रह्म ने ऐसा अवतार लिया है। बालक की विशेषताएं बता रहे हैं शरीर की सब देवता आपस में। किसी ने भगवान के बाल रूप के नेत्रों की प्रशंसा की, किसी ने कपोलों की प्रशंसा की, किसी ने भ्रगुटियों की प्रशंसा की, भगवान की जटाओं की प्रशंसा की। वर्कस्थलौरवेदितं पदम, कोई भगवान के कंधों की, बाजुओं की, हाथों की, हथलेटियों की। भगवान का तो भैया हर अंग ऐसा है जिसकी खूब कथा गाओ। तावते दर्शनम प्रभा आवते सुख मूलय। भगवान के किसी भी अंग का दर्शन हो जाए मानो हमें तो ब्रह्म का दर्शन ही हो गया। चाहे भगवान का पैर दिख जाए, हाथ दिख जाए, नाक दिख जाए, उंगली दिख जाए, मानो सब दर्शन हो गया। आपको मालूम होगा पुराने जमाने की कुछ बातें, क्योंकि मैं तो कथा में कभी भी पुराने जमाने की बातों के अलावा कथा नहीं सुनाना चाहता। पुराने जमाने में ऐसी परंपरा थी कि बहू जो है थोड़ा घूंघट घांघट मार के रहती थी। घूंघट भी ऐसा मारती थी कि भूल से भी किसी को मुंह न दिख जाए, हाथ न दिख जाए, उंगली न दिख जाए, पेट न दिख जाए, छाती न दिख जाए, कमर न दिख जाए। ये सब चीजों पे ध्यान था। पहले साड़ी भी थोड़ी ज्यादा चौड़ी लंबी आती थी। भूल से भी झाड़ू पोछू पानी वानी भरते समय किसी को थोड़ा बहुत किसी हाथ फाथ दिख जाता था तो वो आदमी कोई कोई बहुत खुश होते थे, आज हमने तो भाभी को देख लियो मुंह। तो पूरे दिन खुशी के मारे आदमी देवर जो है फूला नहीं समझ। और सबरे मोहल्ला में जो है हल्ला मचा तो रहे हो कि आज तो मुंह देख लियो भाभी को, आज तो मुंह देख लियो, मानो जैसे भगवान मिल गए। ये सनातन संस्कृति का ही प्रेम है बंधुओं। अभी मॉडर्न संस्कृति में तो कपड़े लत्ते ऐसे हैं कि कोई कुछ देख ही नहीं रहा है और उल्टा लोग आंख बंद करके और मुंह फेर के जा रहे हैं। अरे भैया बचाओ, ये क्या हो रहा है। सारा जगत दिखाते फिर रहा है मार्केट में शरीर को, पर कोई स्तुति नहीं हो रही है शरीर के। अगर आप सब लोग मेरी बात को मानते हैं और आपको अच्छा लगता है मेरा वक्तव्य, तो आज एक बात मेरी जरूर मान लो। पुराने जमाने में जैसे लोग मुंह देख लेते थे, सवरे दिन खुश रहते थे, आज भी कोई तुम्हें देख ले तो पूरे दिन खुशी खुशी में निकल जाए, ऐसा कुछ कमाओ। आप में से कोई ऐसा बुरा आदमी नहीं होना चाहिए पांडाल में जिसका मुंह दिख जाए सवेरे सवेरे तो पूरे दिन भर आदमी गाली दे तो रहे भाई, आज तो वह नालायक को मुंह दिख गया, आज तो उस चांडालिनी कालिका का मुंह दिख गया, सबरे काम आज तो बर्बाद होंगे, कोई काम नहीं बनेगा। ऐसा रूप ना हो आपका, ऐसी ऊर्जा नेगेटिव ना हो। सनातन ऊर्जा यह है कि आपका कोई चेहरा भी देख ले, आपका कोई मुख देख ले, मार्ग में जा रहे जाते आप मिल जाएं तो आदमी को यह कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि आज आंटी रास्ते में पड़ी है तो मेरा काम जरूर बनेगा। पर आंटी रास्ते में पड़ जाए तो आदमी लौट के जावे, पानी पीवे घर पे। मम्मी ने पूछा बेटा क्या हुआ, कैसे लौट आया, अभी तो गया था तू, तेरा तो टाइम हो रहा है ऑफिस में फार्म भरने का। तो क्या फार्म का भाड़ भरूंगा, आंटी की शक्ल दिख गई है, फार्म का चल रहा आगे अब आंटी। तो मम्मी तो पहले ही फूकी पड़ी आंटी से, तो मम्मी पूरा लेके आई
तांबे को लोटा, छोरा पे 7-8 बार यूं यूं यूं, और इस कोने में डाल उस कोने में डाल, और छोरा को दही लेके आई, जल्दी से शक्कर मिलाई, मुंह में डाली, अब मीठा मुंह करके दही खा के जा बेटे। अगर दही खा के काम बन जाए तो जितने डेयरी वाले हैं ये सब बर्बाद हुए पड़े आधे से ज्यादा, इनको दही खा के कभी काम ना बना, और तुम्हारे काम दही खा के ही बन जा रहे। तो गुड़ शक्कर खा के, दही खा के, लड्डू खा के काम नहीं बनेंगे, काम बनेंगे परमात्मा को प्रसन्न करके। बिल्कुल दही खा के मत जाओ, काम बिगड़ने वाला नहीं है तुम्हारा, और दही खा के जाओ कुछ बनने वाला भी नहीं है। ईश्वर को मना के जाओ, बस ईश्वर को साथ लेके जाओ, तुम्हारे सब काम बनेंगे। अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है, तुमने कभी किसी को छल कपट नहीं किया है, तो सारी दुनिया एक तरफ होकर तुम्हें घेर ले मारने के लिए, तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर जिसका साथी है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा को साथ रखो, सनातन को साथ रखो। जितना सनातन, जितना धर्म, जितनी गीता, जितना भागवत तुमको आज्ञा करता है, उतना आप कितना भी समर्पित भाव से प्रेम करो, दुलार करो, सहायता करो, खुशी बांटो, कोई पाप तुम्हें नहीं लगेगा। प्रेम करने से पाप लगता तो सबसे ज्यादा कृष्ण भगवान को लगता, उन्होंने तो अनन्य प्रेम किया, अनेक गोपियों से प्रेम किया, कितनी सारी गोपियों को लेकर के लीला करते रहे, रास करते रहे, ज्ञान वैराग्य बखेरते रहे। अगर उन्हें प्रेम ना होता तो गोपियों के लिए इतना पुरुषार्थ, इतनी बदनामी को सहन क्यों करते। सारी बदनामी कृष्ण की हुई थी उस काल में गोपियों के लिए, पर गोपियों पर आंच आने नहीं दी भगवान ने। जिस तरह आप कुछ भी मुंह से बकवास करते हो, अगर वही बकवास हम करने लग जाएं तो तुम कहां के बचोगे। पर ये मुंह बहुत मजबूत है, इस वाणी में बहुत पावर है, बहुत शांति है, पवित्रता है। ये खुट 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 नहीं खुलती, और तुम्हारी वाणी तुच्छ है, उसको खुलने में देर नहीं लगती। इसीलिए संत कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। मन मर्यादा में रहकर बोले, बुद्धि मर्यादा में रहकर बोले, तो मुंह से सब अच्छा निकलता है। और जिस मुख ने प्रशंसा की वही मुख बुराई करे, तो मुंह में कीड़े नहीं पड़ेंगे। जिस मुंह से मांस खाया, जिस मुंह से गुटखा खाया, उसी से राम भजो, कीड़े नहीं पड़ेंगे। मुंह सड़ेगा नहीं, मुंह बर्बाद नहीं होगा, मुंह में कैंसर नहीं होगा, असंभव होगा। जिस मुंह ने प्रशंसा की है, बस प्रशंसा की है तो प्रशंसा की है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, गर्दन कट जाए, पर अब ये मुंह आलोचना नहीं करेगा, तो ये मुंह का सम्मान बढ़ेगा, इस वाणी का सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो देवता क्या कर रहे हैं, अपनी वाणी की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मलोक में, कैलाश लोक में पहुंचे, भगवान के शरीर की अवयव प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान के अंगों की प्रशंसा कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं करनी चाहिए। किसी का भी बालक कैसा भी जन्म लेके आया हो, पर उसके लिए तो वो बालक उसके लिए सबसे लाड़ का बालक है, तो फिर हम उसके ऊपर क्यों निरख फिरक करें, हम क्यों उसमें कमियां निकालें। किसी की माँ को खुशी मिलती है उसके बालक की प्रशंसा सुन के, तो कहो बहुत सुंदर है तुम्हारा गोपाल। अरे तुम्हारे जैसा तो बालक कभी पूरे मोहल्ले में किसी के घर पैदा ही नहीं हुआ। ये कहने में अपना क्या जा रहा है, अगर किसी का खून बढ़ता है तो। पर किसी के खून को जलाने के लिए, किसी के बच्चे के लिए क्यों कहें कि इसकी टेढ़ी आंखें, इसकी नाक ऐसी है, इसके होठ अच्छे नहीं है,
माँ को तो बुरा लगता है ना, तो खून मत जलाओ, किसी का खून बढ़ाने का काम करो, जलाने का काम मत करो। तुम्हारे बुरा कहने से कोई बुरा होगा नहीं, तुम्हारा अच्छा कहने से कुछ अच्छा होगा नहीं, पर सामने वाले को अच्छा लगता है तो क्या बुराई है कहने में और अच्छा कराने में।